हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल हिंदी हॉरर स्टोरीज़ में। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। यह 4 दोस्तों की कहानी है जो कि गेट टुगेदर पार्टी करके देर रात अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ बहुत ख़तरनाक होता है। इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और डरावनी है। आई होप आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला था, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वह एक लंबा दिन था और वास्तव में थक गया था। यहाँ से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगी, तो मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ भी कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल नहीं पकड़ रहा था और सिर्फ झिलमिलाने की आवाज़ आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो चेक कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच मेरी कार के सामने कोई खड़ा था। मैं स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर का ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज़ आवाज़ हुई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर यह देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने कार के चारों ओर देखा और वहाँ भी जहाँ मैंने उस व्यक्ति को खड़ा देखा था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ना ही कोई टायर मार्क्स थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह लगे कि वहाँ कुछ हुआ भी था। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया, कार की जांच की, सब कुछ काम कर रहा था, रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं 1 बजे रात अपने घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरा फ़ोन बजा। यह एडी का फ़ोन था। यह उन्हीं फ्रेंड्स में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले डिनर कर रहा था। वह चिंतित था और उसने कहा कि मैंने यह पूछने के लिए कॉल किया है कि तुम सुरक्षित रूप से घर पहुँचे या नहीं। मैंने उसे कहा मैं ठीक हूँ और पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। वह उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दी है, लेकिन उसने जब बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह बहुत अजीब बात थी। मैंने कहा कि मैंने भी यह चीज़ अनुभव की है, तो उसने बताया कि अन्य 2 दोस्तों को भी कॉल किया था और यहाँ तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। और यह कहकर वह घबराने लगा। मैंने उसे कहा कि अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ। हम इस बारे में कल बात करेंगे। कॉल के बाद मैं बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उसी रेस्टोरेंट में मिलने का और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच गया था, लेकिन वहाँ कल रात जो रेस्टोरेंट था वह राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल चुका था, पूरी तरह आग से नष्ट हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मैं वहाँ गया और उनमें से एक से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि कल रात आग लग गई थी, बहुत बड़ी और भयानक आग। कोई भी बच नहीं पाया, सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए थे। आग इतनी तेज़ थी कि कोई बाहर नहीं निकल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिक्स यहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क की तरफ गया।
जैसे ही मैं जा रहा था मैंने देखा कि एक पैरामेडिक्स मृत शरीर को लेकर जा रहा है, लेकिन उस मृत व्यक्ति का चेहरा किसी भी तरह से मुझे परिचित लग रहा था। मैंने नज़दीक से जाकर देखा और फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे कहीं देखा था। मैं उससे कुछ ही मिनट पहले रोड के दूसरी साइड बात कर रहा था। मैं उसे देखने के लिए वापस वहाँ गया, लेकिन वह वहाँ से जा चुका था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत देखा है। पैरामेडिक्स ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीर के बगल में रखा। संयोग से यह भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए यह वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैंने सोचा कि इसे मैं लगभग अपनी कार से मार चुका था, लेकिन उसके घावों से ऐसा लग रहा था कि वह आग से जलकर मर गया था। यह सब देखकर मेरा सिर स्पिन हो रहा था। यह सब क्यों हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक मैं भूत को हर जगह देख रहा था। इस समय तक मेरा दोस्त एडी भी वहां पहुंच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। उसने कहा, भला यह कैसे संभव है? फिर उसने कहा, हम लोग तो यहाँ लास्ट थे और ऑनर ने कहा कि उसे रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब है। यह जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ भूत ही भूत दिख रहा है। एडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उसे वहाँ मौजूद मृत शरीर के बारे में बताया, जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड के किनारे देखा था। एडी ने कहा, यह बहुत अजीब है, मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे, तुमको याद है ना? जैसे ही उसने यह सब बोला तो मेरी नज़र पैरामेडिक्स की तरफ गई। वह 3 बॉडीज़ को वहाँ से निकाल कर ला रहे थे। एडी और मेरे अन्य 2 दोस्त सभी जल चुके थे। मैंने एडी को देखा, फिर उसके जले और निर्जीव शरीर पर मेरी आंखें टिक गई। मेरी ही आंखों के ठीक सामने उसे ले जाया जा रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।